नाजरीन, अगर आपसे सवाल किया जाए क्या आप में से किसी ने इमाम मेहदी को देखा है, क्या आपकी इमाम मेहदी से मुलाकात हुई है, तो 100% लोगों का जवाब नाम ही होगा। क्योंकि जाहिर है जिस हस्ती ने अभी इस दुनिया में आना है उन्हें हम जैसा आम इंसान कैसे देख सकता है या उनसे मुलाकात कर सकता है। लेकिन अब दुनिया में नया दावा सामने आ चुका है कि इमाम मेहदी ना सिर्फ दुनिया में मौजूद थे बल्कि वो एक बार फिर पर्दा गैब में जा चुके हैं और जल्द दोबारा उनकी वापसी होगी। हमने ये तो सुना है कि इमाम मेहदी दमिश्क यानी कि मौजूदा शाम में आएंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी का दावा किया जा रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में। जी हाँ, वहाँ मरहूम सदर इब्राहिम रईसी को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अल अमान वल हफीज। दोस्तों, राई का पहाड़ बनाना जैसा उर्दू जुबान का मुहावरा तो आपने सुना होगा। इसी तरह का सीन आजकल ईरान में जारी है, जहाँ आलमी कुव्वतों की जानिब से चंद शरपसंदों की हौसला अफजाई करके ऐसे मुझे खेज दावे कराए जा रहे हैं और फिर इस सारी सूरत हाल को मिर्च मसाला लगाकर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। BBC जैसे इदारे इब्राहिम रईसी या इमाम मेहदी जैसे टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री तक बना रहे हैं। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाकर रुकेगा, इस पर इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह करेंगे। दोस्तों, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबरें अब थम चुकी हैं और अब तक उनके बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का मलबा भी उठा लिया गया है। लेकिन ईरान से मुतल्लिक आलमी सहाफ़ियों के ट्वीट्स और उनकी रिपोर्टिंग का जायजा लेने से मालूम होता है कि हेलीकॉप्टर हादसे ने एक नए इब्राहिम रईसी को जन्म दिया है, जिनके अदालती और सियासी रिकॉर्ड की स्लेट साफ करने के बाद उस पर से दोबारा लिखा गया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जब तक जिंदा थे वो खुद को ईरान में करप्शन के खात्मे का हल बताकर पेश करते थे, लेकिन अब उनकी हेलीकॉप्टर हादसे में अलमनाक मौत के बाद कुछ लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए उन्हें सूफी, वली और न जाने क्या क्या बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। खुद इब्राहिम रईसी के अहले खाना ऐसे लोगों से न सिर्फ तंग आ चुके हैं बल्कि उन्होंने बाकायदा ऐसे नौसरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी कर दिया। शायद उनके अहले खाना को इस बात का खदशा है कि सदारती इंतखाबात में उनके नाम और ओहदे का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद रोज पहले ईरान में कुछ लोगों की जानिब से इब्राहिम रईसी की मौत के हवाले से शियों के पहले और 12वें इमामों से रिवायतें शाया की गई हैं और ये तारीफें इस कदर बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई कि उनमें ये वादा भी शामिल है कि हज़रत ईसा की तरह इब्राहिम रईसी भी वापस आएंगे और वो शहीदों का लश्कर लेकर वापस आएंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और नाज़े दावे करने वालों को आखिर इतनी पजीराई कैसे मिल रही है। दरअसल ईरान में एक मजजूब यानी होशो हवास से आरी शख्स ने सबसे पहले इसी किस्म का एक दावा किया, जिसके बाद कुछ हुकूमती ओहदेदारों ने मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। ये तो बड़े सगीर का खासा है कि अगर कोई बंदा आसमान पर चील को उड़ता देखकर कहे भैंस उड़ रही है तो दूसरा आगे से कहता है भैंस नहीं भैंसा है। खैर जनाब, किस्सा मुख्तसर, इब्राहिम रईसी के चाहने वालों और हामियों ने उन्हें एक बहुत बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया है और ये ख्याल भी जाहिर किया जा रहा है कि साबिक ईरानी सदर की हैसियत मुस्तकबिल में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी के मुकाम से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। अब यहाँ ये सवाल उठता है, आखिर इब्राहिम रईसी क्या वाकई कोई रूहानी या इल्मी शख्सियत है और उनके लिए इतनी मुकद्दस तारीफें घड़ी जा रही हैं, लेकिन ईरानी उलमा इकराम कहाँ हैं? वो क्यों इस सारे तमाशे पर खामोश बैठे हैं? तेहरान म्यूनसिपैलिटी की जानिब से एक पोस्टर शाया किया गया जिसमें सदर रईसी की तारीफें बयान की गई और साथ ही एक तखय्युलाती या ख्याली तस्वीर भी बनाई गई जिसमें फर्दी जन्नत की मंजरकशी की गई। वहाँ सदर इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी कर रहे हैं और आयतुल्लाह खमीनी भी उनके साथ मौजूद हैं। ईरान के एक सूबे के गवर्नर ने सदर रईसी को इंतहाई मासूम और पक्का जन्नती करार दे डाला। मामला सिर्फ यही नहीं रुका बल्कि आस्ताना कुद्स रिजविया के सरबरा अहमद मरावी ने कैमरों के सामने इस किस्म का एक दावा किया। उन्होंने कहा, इमाम अली यानी कि खलीफा राशिद हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, उन्होंने इब्राहिम रईसी के कंधे पर हाथ रखा और उनसे कहा कि वो लोगों की फलाह के लिए काम करें और इस तरह उनकी मदद और हिमायत रईसी के साथ होगी। 5 जून को निशापुर के गवर्नर मेहदी डोंदे ने दावा किया कि निशापुर के एक शख्स जिसका सिलसिला नसब इमाम मेहदी से मिलता है, उन्होंने इमाम मेहदी को हेलीकॉप्टर के हादसे वाले रास्ते पर परेशानी में चलते देखा, लेकिन इस मौके पर इमाम ने कहा कि वो यहाँ अपना मौजज़ा नहीं दिखाएंगे। ईरान में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई थी
جس میں اس قسم کے دعووں کی تکرار کے بارے میں ایرانی علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وہ زمین پر امام زمانہ کے دفتر کے انچارج ہوں یا ان کے پاس فرنچائز یا کاپی رائٹس ہوں۔ ایرانی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اندھی عقیدت کی آڑ میں یا پھر محبت کے جذبات میں بہہ کر ایسے قصے کہانیاں بیان کی، لیکن وہ زیادہ ملبہ عالمی قوتوں پر ڈالتے ہیں کہ ویسے بھی انہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ اپنی طرف سے ویلیو ایڈیشن کر کے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو مذہب سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جھوٹے قصے کہانیاں پرانے وقتوں سے پھیلتی رہی ہیں، اگرچہ غلط روایات اور احادیث شیئر کرنے کا سلسلہ ماضی کی طرح زور و شور سے نہیں چل رہا، لیکن اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ثواب کے چکر میں جھوٹے خواب، ان کی جھوٹی تعبیریں اور علماء سے منسوب جھوٹے اقتباسات شیئر کرتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً بعض مذہبی تقاریر، تعزیوں اور جنازوں میں مہدیت، ظہور امام مہدی، مذہبی مقامات اور مزاروں کی عظمت کے حوالے سے متعدد دعووں کا ذکر ملتا ہے جن میں کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ خیر جناب، یہ تو ایرانی علماء کرام کا موقف ہے، لیکن عوام کو بھی خود عقل سے کام لینا چاہیے اور اپنے جیسے انسانوں کو خود تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ محبت، عقیدت، جذبات، خلوص اور ثواب کے چکر میں اس قدر آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ دنیا و آخرت میں لینے کے دینے پڑ جائیں۔